स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो बच्चों, आज आप लोग के सामने मैं लेसन नंबर 2 लेके आया हूँ और आप सभी जानते हैं कि लेसन नंबर 2 आपका है पॉलिनॉमियल्स। हम लोग यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल का डिस्कशन करेंगे। इवन आपके क्लास में वन वेरिएबल के ही पॉलिनॉमियल का डिस्कशन है। ठीक, पिछली क्लास में मतलब कि मैं आपको अगर ले चलूं क्लास 8th में या 7th में, तो वहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशंस। तो वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था दैट इज पॉलिनॉमियल। ठीक है, आपको मैं पहले 3 वर्डों से परिचित करवाना चाहता हूं। पहला, वेरिएबल्स। मोस्टली हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं एक्स वाई जेड वगैरह। ठीक, वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। कॉन्स्टेंट्स 1 2 3 4 ये जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक, और तीसरी चीज़ है फंडामेंटल साइन। हमारे पास 4 फंडामेंटल साइंस होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब हम इन 3 चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो एक पॉलिनॉमियल बन जाता है, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है और हम उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है, देखिए पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या दी है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड सो ऑन एंड कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट्स मैंने बता दिया कि जो फिक्स होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग उनको ए बी सी वगैरह इन जनरल यूज करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में पर्टिकुलर वैल्यू आएगी तो कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 10 ऐसे मिलेगा। विथ 4 फंडामेंटल साइन इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल्स। क्या क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स होने चाहिए, कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए और 4 फंडामेंटल साइन होने चाहिए। तब हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है आपके सामने 2x, 7x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 और भी बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं और हम इन्हीं को क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप जानते थे, मैं जानता हूँ, बट फिर भी हमें इन चीज़ों को 1 बाय 1 करके पढ़ना है। पॉलिनॉमियल्स में जो मेन 3 चीज़ें इनबिल्ट रहती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड पावर्स। टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड पावर्स। अब जैसे मान लीजिए ये वाला पॉलिनॉमियल है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। इसके पास टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। मतलब जैसे ही प्लस या माइनस का साइन आता है वैसे ही टर्म ब्रेक होके नया स्टार्ट हो जाता है। हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया 3x स्क्वायर, अभी देखिए ना प्लस आया था ना माइनस, तो इसलिए ये अभी तक एक ही टर्म चल रहा है। अब जैसे ही प्लस आ गया पहला टर्म खत्म, x दूसरा टर्म हो गया, प्लस आया अब दूसरा टर्म भी खत्म, तीसरा 5। तो प्लस माइनस के आते ही टर्म ब्रेक हो जाते हैं। जैसे प्लस माइनस मैं आपको ऐसे बता दूं कि अगर टोटल मिलाकर के प्लस माइनस 2 बार आया है तो टोटल टर्म होंगे 3। टोटल मिला के प्लस माइनस 5 बार आया है तो टोटल टर्म्स होंगे 6। समझ गए मेरी बात को? तो ये हैं टर्म्स हमारे। कोफिशिएंट्स, अब जैसे ये क्वेश्चन था आपका 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट दिखेगा वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है वो कितना है? 3। यहाँ पे x के साथ जो कांस्टेंट है वो कितना है? 1। मैंने बताया था आपको एक बार, जिसका कोई नहीं होता मैथमेटिक्स में उसका 1 होता है, याद रखिएगा।
मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1 होता है, सबका मालिक 1। तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? 1। और ये 5 के साथ वेरिएबल ही नहीं है ना। तो कोफिशिएंट का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है उसको हम उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर कोई कहेगा कि 3 क्या है, तो हम कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई हमसे कहेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, इस x का, तो हम कहेंगे 1। फिर कोई कहेगा कि ये 5 क्या है, तो हम कह देंगे भैया 5 के साथ जो है वो कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम 5 को कहेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक। और फिर सबसे लास्ट में है हमारे पास पावर। ठीक। पावर का मतलब आप जो है वो वाली पावर से मत समझिएगा कि आपने बॉर्नवीटा पी करके ताकत बढ़ा ली है, दैट इज पावर। यहाँ पे पावर से हमारा मतलब है कि किसी वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 3x² + x + 5 में ये वाला जो फर्स्ट टर्म है 3x², यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो कितना है? 2। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट टर्म की पावर है 2। सेकेंड वाले टर्म में सिर्फ x है वेरिएबल, और इसके ऊपर पावर दिख नहीं रही है, तो जब नहीं दिख रही होती है पावर तो 1 होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ पे 5 के साथ वेरिएबल ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे पावर है 0। जहाँ पे वेरिएबल मौजूद नहीं होता, ऐसा नहीं कि वहाँ पे पावर नहीं होती, पावर होती है लेकिन पावर 0 होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 चीज़ें हो गई, टर्म्स, कोफिशिएंट एंड पावर। अब इसी पावर के ऊपर एक नई चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अलग अलग तरीके की दुनिया में बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। आप भी एक डिग्री ही ले रहे हैं धीरे धीरे। क्लास 6 की डिग्री ली, फिर क्लास 7 लिया, फिर 8 लिया, 9, 10, ऐसे आप लेते चले जाएंगे। तो पॉलिनोमियल की डिग्री देखिए फिलहाल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आप पूरे पॉलिनोमियल को देख लीजिए, उसमें आपको जो सबसे बड़ी पावर दिख जाए दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए, जैसे ये 3x² + x + 2 है, इसमें पहले टर्म में पावर है 2, दूसरे टर्म में पावर है 1 और तीसरे टर्म में पावर है 0। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। देखिए डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम पावर इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। तो आपको पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर ढूंढनी है। कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला वाला टर्म दिखे उसी में सबसे बड़ी पावर हो, कभी कभी बीच के टर्म में भी बड़ी पावर होती है। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के वेराइटीज़ पे पहुंचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कितना सुंदर सा लिख के रखा है मैंने आपके लिए। तो आपको इसको थोड़ा सुंदर तरीके से पढ़ना भी चाहिए, है कि नहीं? मेहनत नहीं खराब होनी चाहिए भाई हमारी, है कि नहीं? तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की एक्चुअली में 2 कैटेगरी होती है। एक तो हम पॉलिनोमियल्स को डिसाइड करते हैं टर्म्स की बेसिस पे कि उसमें नंबर ऑफ द टर्म्स कितने हैं। 1 टर्म है तो क्या होगा, 2 टर्म है तो क्या होगा, 3 टर्म है तो क्या होगा। और दूसरा पॉलिनोमियल को हम डिसाइड करते हैं डिग्री की बेसिस पे। तो मैं आपको पहले टर्म्स की बेसिस पे समझाऊंगा, फिर डिग्री की बेसिस पे समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। टर्म्स की बेसिस पे सबसे पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब हो गया कि इसमें जो है सिर्फ एक टर्म होता है, ओनली 1 टर्म। उस टर्म में कितनी भी पावर हो सकती है, कितनी भी उसकी डिग्री हो सकती है, लेकिन टर्म एक ही होगा। मतलब कि आपको मोनोमियल में कहीं पे भी प्लस या माइनस आता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। देखिए जैसे x3, 2x, 5x², पावर्स इनमें कुछ भी हैं लेकिन टर्म सिर्फ एक है, तो मोनोमियल।
मोनोमियल के बाद हमारे पास दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके पास एग्जैक्टली 2 टर्म्स हों, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए और 2 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी पावर हो, कितनी भी डिग्री हो, लेकिन टर्म्स 2 ही होने चाहिए बस। ठीक है कि नहीं? तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने आपके सामने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 1, 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी 2 टर्म है 1 2, इसमें भी 2 टर्म है 1 2, इसमें भी 2 टर्म है 1 2। और इसका मतलब ये है कि इसमें प्लस या माइनस सिर्फ एक बार आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। ट्राइनोमियल, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म और ट्राइनोमियल 3 टर्म। इसमें 3 टर्म होंगे, एग्जैक्ट 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5, 6x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स। सब में देखिए 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एग्जैक्ट 3 टर्म्स। तो जब हम पॉलिनोमियल्स को टर्म्स की बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं तो हमारा सारा फोकस होता है नंबर ऑफ टर्म्स पे। सिर्फ एक टर्म दिखा मोनोमियल्स, 2 टर्म दिखा बाइनोमियल, 3 टर्म्स दिखे ट्राइनोमियल्स। पावर्स कितनी हैं, डिग्री कितनी है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। मोनोमियल्स वाले में प्लस माइनस बिल्कुल नहीं दिखेगा, बाइनोमियल में प्लस या माइनस सिर्फ कोई एक दिखेगा एक बार, और ट्राइनोमियल में प्लस और माइनस दोनों मिला करके टोटल 2 दिखेंगे। हो सकता है दोनों प्लस हो सकता है दोनों माइनस हो सकता है एक प्लस हो और एक माइनस हो। ठीक, अब हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करेंगे डिग्री की बेसिस पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पूरे पॉलिनोमियल में जितनी डिग्रियां होती हैं सारी देख लेते हैं, जितनी पावर्स होती हैं सारी देख लेते हैं, और उनमें जो सबसे बड़ी पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब आपको पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 1 मिली, तो हम उस पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए, जब टर्म्स की बेसिस पे था तो उसमें टर्म्स पे ज़्यादा फोकस था, पावर कितनी भी हो, डिग्री कितनी भी हो। अब जब डिग्री की बेसिस पे है तो उसमें मैक्सिमम पावर पे फोकस होगा, टर्म्स कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। a और b कांस्टेंट हैं और x क्या है, वेरिएबल, और इस x की पावर कितनी है 1, तो इसलिए सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, तो ये लीनियर हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, x प्लस 1, 3x, 2x प्लस 1। सब में देखिए किसी में 2 टर्म है, किसी में 1 टर्म है, लेकिन मेन फोकस क्या है कि सबसे बड़ी पावर 1 है, इसलिए इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो, मतलब सबसे बड़ी पावर 2 हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, एक टाइम आएगा। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अब यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे एक ही टर्म है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे है कि सबसे बड़ी पावर कितनी। सबसे बड़ी पावर तीनों में 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हों इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ इस बात को। डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब अगर सबसे बड़ी पावर, मैक्सिमम पावर आपको कितनी मिलती है, 3 मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड डिग्री 3, और उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स देखिए, एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मतलब सब में टर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन सब में एक कॉमन चीज़ क्या है, सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर डिग्री 4, मतलब कि सबसे बड़ी पावर क्या दिखेगी, 4, तो इसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e,
और इसके यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। हर एग्जाम्पल में नंबर ऑफ टर्म्स आपको कम ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन कॉमन चीज़ क्या मिलेगी, सब में सबसे बड़ी पावर 4। तो सबसे बड़ी पावर 4, मैक्सिमम पावर 4 हो गई तो उसका डिग्री 4 हो गया, और जब डिग्री 4 हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। लीनियर पॉलिनोमियल के जर्नल फॉर्म में 2 टर्म्स हैं, मतलब कि मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं, 3 टर्म का लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जर्नल फॉर्म में 3 टर्म्स हैं, तो इसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं, 4 टर्म्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। एज वेल एज क्यूबिक में मैक्सिमम 4 टर्म्स होंगे, बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 5 टर्म्स होंगे। जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग इसमें कितने मैक्सिमम टर्म होंगे ये आपको डिसाइड हो जाएगा। मिनिमम 1 टर्म होता है सब में। डिग्री की बेसिस पे जब हम कैटेगराइज करते हैं तो मिनिमम सब में कितने टर्म्स होते हैं, 1 टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पे कंसंट्रेशन नहीं होता, यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे पावर पे कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको टर्म्स की बेसिस पे 3 कैटेगरी मिल गई और डिग्री की बेसिस पे 4 कैटेगरी मिल गई। अब इसके बाद 2 और हैं। एक क्या है कि जो 1 2 3 4 जितने भी रियल नंबर्स हैं इन सबको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जीरो, जो जीरो होता है उसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। देखिए, एक वर्ड यहाँ पे है जीरो पॉलिनोमियल और एक वर्ड फ्यूचर में आएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे आएंगे तो वो एक नया टॉपिक बन जाएगा। ये था जीरो पॉलिनोमियल जिसमें क्या मिला आपको, जीरो। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये वो पॉइंट हैं जो कि पॉलिनोमियल के टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मतलब हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि पहचानो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, याद रखिएगा आपके कोर्स में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या चीज़ें दिख जाएंगी तो आप कह देंगे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। पहली चीज़ देखिए, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर ना दिखे, कैसी ना दिखे, नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लीजिए पावर है x की पावर 1/2, या x आपका स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, या x की पावर है 3/2, या x आपका 4th रूट के अंदर लिखा है। अब जैसे 4th रूट के अंदर लिखा है तो इसका मतलब हो गया x की पावर 1/4। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आप ये चीज़ सीख चुके हैं कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/4। तो यहाँ पे पावर 1/4 हो गई जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर x लिखा हो या x की जो पावर है वो p/q के फॉर्म की हो, रैशनल नंबर, तो वो ऐसा अगर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी चीज़ की पावर निगेटिव, मतलब किसी भी, मतलब अगर किसी वेरिएबल की, कांस्टेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट स्क्वायर रूट में हो, उसकी पावर निगेटिव हो या उसकी पावर फ्रैक्शन में हो, इससे कोई लेना देना, कांस्टेंट से कोई मतलब, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब है, वेरिएबल की अगर पावर आपकी निगेटिव हो गई तो वो फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए, x की पावर -2, x की पावर -3/2, 1 में x स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 में x स्क्वायर का मतलब कि जब ये ऊपर गया तो ये बन जाएगा x की पावर -2, तो ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और आपने एक डायलॉग सुना होगा कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो देखने से लगेगा कि यार पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन एक्चुअल में रहेगा। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस मैं
एज अ एग्जाम्पल तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ कि देखने से लगेगा कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो होगा। तीसरे पॉइंट पे आप कंसंट्रेट करिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर रूट होगा तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऐसा स्क्वायर रूट लगाया गया है कि वो स्क्वायर रूट सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये जो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर है, आप जानते हैं कि स्क्वायर से जो स्क्वायर रूट होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा आपका x और प्लस 5। अगर हम यहाँ पे देखें एक नज़र में झटके से, अगर आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो आप पक्का इसको गलत कर देंगे, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर है तो देखने से लगेगा कि यार स्क्वायर रूट लगा है, सर ने कहा था स्क्वायर रूट लगा होगा तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा स्क्वायर रूट लगा है जो सॉल्वेबल है, जो सॉल्व किया जा सकता है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए कितना अच्छे से दिख रहा है कि ये है पॉलिनोमियल, है कि नहीं। नेक्स्ट वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर -1 -6। ये भी एट अ ग्लांस जब आप देखोगे तो लगेगा कि यार ये तो नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x की पावर -1 है, निगेटिव पावर है, और निगेटिव पावर होता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब ये x की पावर -1 है और अगर इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा, तो ऊपर आने के बाद ये हो जाएगा x की पावर 1, और 1 लिखी नहीं जाती, और फिर लास्ट में -6। अब देखिए ये है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो कभी कभी बच्चों का माइंड टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना। मैंने कहा ना, कब जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। ऐसे लास्ट वाला x की पावर 4 पे स्क्वायर रूट लगा है, x की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो इस अकॉर्डिंग आपको मैंने ये भी बता दिया कि कभी कभी ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो देखने से लगता है कि पॉलिनोमियल नहीं है बट वो होते हैं। तो ये आपके लिए पॉलिनोमियल का एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है।